Here is the question where the CFC of a complex, जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास कोबाल्ट का है और कोबाल्ट के साथ वीक लिगेंड क्लोरीन लगा हुआ है, बट ये ऑक्टाहेड्रल बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इज 18,000 पर सेंटीमीटर। हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की प्रोवाइडेड है। देन व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर दी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है। इसके लिए या हम इसको, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है। सो वीक लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो ये टेट्राहेड्रल ही है। अगर मुझे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल की प्रोवाइडेड है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल की प्रोवाइडेड है, देन और अगर टेट्राहेड्रल की प्रोवाइडेड है तो नो इशू। देन व्हाट इज़ दी फॉर अदर, अगर दोनों में से किसी की भी आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी प्रोवाइडेड है, देन हाउ यू कैन फाइंड आउट फॉर अदर। अगर टेट्राहेड्रल की प्रोवाइडेड है तो आप ऑक्टाहेड्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की CFCE मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो यहाँ पे CFSE क्या है, दैट इज़ दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये तो हमें प्रोवाइडेड है किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब आप टेट्राहेड्रल के लिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपका सेंट्रल मेटल आयन भी सेम है, लिगेंड भी सेम है। तो यहाँ पे आपने एक रिलेशन याद रखना है, दैट इज़ दी, ये जो डेल्टा है इसको हम क्या कहते हैं, CFCE। और अगर मैं इसके साथ टी लगा देती हूँ, मतलब ये मैं टेट्राहेड्रल की बात कर रही हूँ, इक्वल टू किसके बराबर है ये, that is the 4/9 delta O, means this is what we are having, this is the crystal field splitting energy for tetrahedral equal to 4/9 crystal field splitting energy of octahedral। तो आपने यहाँ पे डेल्टा टी जो है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्रा हेड्रल। और मैंने इस कॉम्प्लेक्स को टेट्राहेड्रल क्यों बताया, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये यहाँ पे पेयर नहीं कर पाएगा या इलेक्ट्रॉन्स को पुश नहीं कर पाएगा कि वो पेयर बन जाए। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा ओ है, दिस इज़ दी CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये जो ओ लगाया है साथ में, ये ऑक्टाहेड्रल को इंडिकेट कर रहा है। नाउ मुझे अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी प्रोवाइडेड है जो कि ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में वो 4 कोऑर्डिनेशन, मतलब 4 नंबर हैं, ये 4 एटम लीगेंड की तरह काम कर रहे हैं, पर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में ये 6 है। तो यहाँ पे ये रिलेशन जो मैंने लिखी है दैट इज़ 4/9 इक्वल इंटू डेल्टा ओ, मीन्स जो टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इसके बराबर है। तो मुझे यहाँ पे डेल्टा ओ प्रोवाइडेड है दैट इज़ 18,000 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको रिलेशन में लगाइए। और इन योर MCQs इफ़ यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ, देन दिस इज रिलेशन, इसे भी आपने याद कर लेना है। एंड नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू को लगा दीजिए। तो डेल्टा टी इक्वल टू 4 × 9 और साथ में आप 18,000 लगा लो, एंड दैट इज़ 9 की टेबल में 2 पे 18 आ जाता है, तो आप साथ में 3 0 लगा लो, एंड 4 2 ज़ा 8। तो एज आई सेड, और यूनिट लिखिएगा पर सेंटीमीटर। तो जो सेम चीज़, सेम लीगेंट, सेम सेंट्रल मेटल आयन और एटम, और बस हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है, उसमें CFC 18,000 है और यहाँ पे वो 8,000। सी द डिफरेंस। तो डिफरेंस ये है कि वहाँ पे वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे 6 नंबर ऑफ क्लोरीन है और यहाँ पे 4 नंबर ऑफ क्लोरीन है। तो सी द डिफरेंस। एंड इन योर कमिंग एग्जामिनेशन इफ़ यू हैव any assertion based question or any MCQs on this or any numerical, then try to solve like this. And see you in the next video, and don't forget to subscribe my channel. Till then, you take care.